अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 24 आवर्स रूटीन। लेकिन आज के व्लॉग आप लोग देख रहे हैं कि सहरी के 3 बजे स्टार्ट हो रहा है। यस, अभी 3 बज रहे हैं। अमल और अली, आपने देखा रूम का डोर लॉक है, दोनों सो रहे हैं। और एज़ल जो है वो भी मेरे पास है। अभी मैं नमाज़ अदा करके तो फिर मैं एज़ल को ले जाऊंगी कमरे में। तो आजकल इतना लेट इसलिए सो रही हूँ बिकॉज़ एज़ल ने माशाल्लाह एक साथ ही दांत रख लिए हैं, तकरीबन 6-7। तो जिसकी वजह से आजकल वो खाना भी नहीं खा रही, मिल्क भी नहीं ले रही। तो वो सारा दिन बस ऐसे ही घूमती फिरती रहती है, फिर थक जाती है। तो फिर इवनिंग में वो नैप लेती है और इस टाइम पे वो जल्दी नहीं सोती। तो मैं भी कह रही हूँ इट्स ओके, कुछ दिनों की बात है। तो फिर वो ठीक हो जाएगी तो वो टाइम पे सो जाती थी। अलबत्ता पहले अमल लेट सोती थी लेकिन एज़ल जल्दी सो जाती थी। लेकिन एज़ल की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी लेट सोती है। तो इसलिए आज का व्लॉग मैंने इस टाइम पे स्टार्ट किया है 3 बजे। और दूसरा मैंने ये भी रीज़न है इस टाइम व्लॉग स्टार्ट करने का कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 2024 को लेके मैंने कुछ प्लान्स किए हैं, कुछ चेंजेस लेके आना चाह रही हूँ अपनी रूटीन में। तो उसमें एक ये भी चीज़ है, इसे आप तहज्जुद की नमाज़ तो नहीं बोल सकते। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए सोना ज़रूरी है, कुछ कहते हैं कि नहीं, आप बिना सोए भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक पुरस्कून कि आप थोड़े से नवाफिल अदा कर लो, हाँ, जब बच्चे सो रहे होते हैं 15-20 मिनट। क्योंकि सारा दिन जो भी नमाज़ अदा करती हूँ तो आपने देखा कि वो एज़ल तंग ही कर रही होती है। मैं सजदा करती हूँ तो एज़ल मेरे ऊपर बैठ जाती है। तो फिर वो उस तरह से अटेंटिव हो के अल्लाह ताला से बात नहीं हो पाती, उस तरह से दुआ नहीं मांग पाती। उस तरह से मुझे लगता है कि वो जो गुफ्तगू होती है ना, मुलाकात खुदा से, वो नहीं हो पाती बच्चों की वजह से। तो इस तरह मुझे इतना सुकून मिला, ये मैंने कल से ही स्टार्ट की है, इतना सुकून मिला इस रूटीन से कि बिल्कुल खामोशी थी, बच्चे सो रहे थे। तो फिर बस मैंने नमाज़ अदा की थी। और जब मैंने कल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, वीडियो अपलोड करके, तो एज़ल सो गई थी। और फिर मैंने नमाज़ अदा की और फिर मैं और एज़ल हम दोनों कमरे में चले गए और सो गए। तो फिर ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह जब हम उठे ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपने देखा था कल वाले व्लॉग में कि मैंने डिनर में बनाए थे चने। तो मैंने चने एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए ही बनाए थे। तो चने थे, तो मैंने सोचा कि पहले मुझे था कि आज मैं बनाती हूँ पूरी, लेकिन मैंने सोचा वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो मैंने फिर पराठे ही बनाए थे, लेकिन साथ में थोड़ा सा कोकोनट एंड सूजी का हलवा बना लिया था विद सम ड्राई नट्स। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ 24 आवर्स रूटीन शेयर करती हूँ कि बच्चों के साथ जितना इजी लगता है यूट्यूब को लेकर चलना, इतना इजी नहीं है। स्पेशली जब आप डेली व्लॉगिंग करते हो, लाइक जैसे मैंने कल भी व्लॉग शेयर किया था, आज भी आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आप एवरी अल्टरनेटिव डेज़ पे व्लॉग्स अपलोड करते हो फिर इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, मैनेज कर लेते हो। लेकिन डेली बेसिस पे जब व्लॉग्स बनाते हो फिर बच्चों के साथ, और फिर जब बच्चे इस तरह, जैसे एज़ल अभी उसके टीथ है कि उसको बहुत ज़्यादा, तो फिर बच्चों की रूटीन ऐसी होती है, बच्चे खा पी नहीं रहे होते अपने टाइम पे। तो आपका जो आधे घंटे का टाइम कि जो काम होता है आधे घंटे में जो निपट जाता है, अमूमन वो 2-3 घंटे लेते हैं। बिकॉज़ बच्चे को बार बार थोड़ी देर बाद कुछ खिलाने की ट्राई करते हो लेकिन बच्चा कुछ खा नहीं रहा, और आपकी सारी टेंशन उधर है कि बच्चा खा नहीं रहा। तो इस तरह फिर मेरे लिए आजकल मुझे खुद में ही समझ नहीं आ रहा कि मेरी रूटीन जो है वो कैसी हो गई है। लेकिन होपफुली एज़ल की रूटीन सेट होगी तो फिर मेरी भी रूटीन सेट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जब तक एज़ल की रूटीन ऐसे चल रही है फ्यू डेज़, तो चलो मैं नमाज जो नफली नमाज है, जैसे मैंने बोला कि उसे तहज्जुद भी बोल सकते हैं, या अगर जो अल्लाह ताला बस उसको एक्सेप्ट करे तो मेरी रूटीन बन जाएगी। तो फिर लेकिन मैं नैप लेने के बाद उठा करूँगी। मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे काफ़ी अरसा से शौक़ हो रहा था कि मैं अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल करूं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, स्पेशली जब ऐसे आप परदेश में रहते हो ना। तो आपकी रूटीन, लाइक जैसे आपने देखा कि सुबह उठती हूँ वही काम, सारा दिन वही, मैं और बच्चे, अली तो जॉब पर होते हैं। तो आपकी रूटीन आपको लगता है बहुत फास्ट है बिकॉज़ एक जैसे दिन होते हैं। लेकिन जैसे आप पाकिस्तान में हो, फैमिली होती है, आप कहीं चले गए, आपके घर कोई गेस्ट आ गए, आप मोहल्ले में चले गए, बाज़ार चले गए, तो उस तरह शायद आपकी रूटीन आपको इतनी फास्ट नहीं लगती। लेकिन जैसे हम लोग हैं तो फिर हमारी रूटीन एक ऐसे, जैसे एक सर्कल है,
है, लाइक ऐसे एक साइकिल घूमता है कि डेली वही रूटीन 24 आवर्स एक जैसे ही गुजरते हैं। तो रूटीन फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लाइक जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो बच्चों की आवाज़ें मेरे कानों में होती है, बल्कि इनफैक्ट एजल ही मेरे बाल खींच रही होती है जब मैं सुबह आँख खुलती है। तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि इसको भूख लगी है। तो जब उसको भूख लगती है तो वो मेरे बाल खींचती है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। तो जब अभी भी आपने देखा कि अभी वो 3 बजे सोती है, आज कभी 2 बजे सोती है, कभी 3 बजे सोती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो गया और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं नमाज़ अता करूँगी। सोचा पूरी रात तो गुजर गई जस्ट बिकॉज़ ऑफ एज़ल। तो इस तरह मेरी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है, तो मैंने सोचा कि लाइफ़ इतनी फ़ास्ट हो गई है, तो इसके लिए लाइक थोड़ा-सा तो 15-20 मिनट तो सुकून के गुज़ारने चाहिए अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए। इसलिए मैंने तहज्जुद की नमाज़ का मैं ज़रूर इंशाल्लाह बाकायदगी से पढ़ा करूँगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मैंने डॉक्टर ब्राउन के लिया है ब्रश, बिकॉज़ अमल को ट्रेन कर रही हूँ काफ़ी अर्सा से, तो अमल अभी ट्रेन नहीं हुई। वो खुद क्योंकि बातें नहीं करती तो वो ब्रश नहीं करती। तो ये देखें वो डर गई है, उसको पता चल गया मम्मा ने ब्रश ले लिए। तो ये फिंगर पे इसको फिक्स करती हूँ एंड देन अली इसको पकड़ते हैं। ये अली के अब लैप में बैठेगी और फिर मैं इसको करूँगी। बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, 5-10 मिनट जो है फिर रोती ही रहती है कि मुझे ब्रश क्यों किया ना आपने। और ये देखें आप, अ, आपने कभी देखा होगा कि डिशवॉशर को किसी ने लॉक लगाया हो। अभी डिशवॉशर चल रहा है तो एज़ल बहुत तंग करती थी मुझे सारा दिन। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने स्टोव नॉब कवर्स ऑर्डर किए थे तो ये ओवन को लॉक करने के लिए एक लॉक था उसमें, तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। देखिए कैसा ट्रिक आजमाया ना पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगा लेते हैं, ये जुगाड़ लगाया और अब तकरीबन 15-20 दिन हो गए। तो अब एज़ल मुझे लाइक सुकून आ गया, बिल्कुल भी तंग नहीं करती। अदरवाइज़ वो सारा दिन डिशवॉशर से गंदे बर्तन होते थे, जहाँ धुले हुए होते थे वो सारा दिन बर्तन ही निकालते रहती थी। बल्कि डिशवॉशर पे खड़ी होकर तो फिर डिश रैक से भी बर्तन निकाले, तो बहुत तंग किया हुआ था। लेकिन अब इस जुगाड़ की वजह से काफ़ी हेल्प हो गई है। तो आपने देखा मैंने सुबह ब्रेकफास्ट का शूट लिया, तो उसके बाद सफाई वगैरह का तो आप लोगों के साथ सारा दिन शूट मैं शेयर करती ही रहती हूँ। तो उसके मैंने कोई क्लिप्स नहीं लिए थे। अभी मैंने शाम के आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए। और ये देखें सारा घर वगैरह साफ़ था और अली चले गए थे सोने और अमल भी चली गई थी सोने। तो मैंने बर्तन लगाए और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और एज़ल हैं तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ और साथ में थोड़ा सा हल्दी वाला मिल्क जो मैंने आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर की थी। तो एज़ल अपनी शरारतों में बिजी थी। तो ये देखें अब खिलौनों के साथ नहीं खेलेगी, पानी वाली बॉटल खाली होगी या मिल्क बॉटल, जैसे ये मिल्क बॉटल जैसे ही खाली हुई तो इसको चाहिए होती है, तो इसी के साथ खेलती है। मैंने सोचा चलो उठा के गार्बेज कर देती हूँ, बट उसने कहा नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, बच्चों को बर्तन चाहिए खेलने के लिए, बच्चों को टॉयज़ नहीं चाहिए खेलने के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि अमल भी उठ के आ गई थी तो अमल भी तकरीबन 1 बजे के बाद ही सोई है। तो ऐसे ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती कि बच्चों की रूटीन सेट हो, लेकिन बच्चे अब जैसे अमल है तो अमल की फिर थोड़ी आदत कुछ ऐसी है, वो भी ज़्यादा बातें भी नहीं करती, तो फिर उसकी रूटीन मैं कैसे उसको ज़्यादा सेट करूँ। लेकिन एज़ल तो आजकल दांतों की वजह से बेचारी ऐसी हुई है, अदरवाइज़ एज़ल 11 बजे तक सो जाती थी और आजकल एज़ल की एक शरारत ये है कि ये देखें सोफ़ा कुशन जो है वो नहीं टिकने देती, कुशन सीट वो इतनी एफ़र्ट लगाएगी, उसको निकालेगी और फिर उसको इधर उधर कारपेट पे बिछा के तो फिर इसको ऊपर बैठेगी। ऐसे ही ये करती है मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा सफाइयाँ करती हूँ और चीज़ें तो मैं सारा दिन ही समेटती रहती हूँ। तो ये देखिए अमल भी आ गई है। तो बस अब ये जो 2 घंटे हैं, लाइक ये अभी आपने देखा कि टाइम हो रहा है 11:15 और 12:15 आई थिंक। तो अब ये जो 2 घंटे हैं मैं अब वीडियो एडिट करूँगी साथ साथ। ऐसा नहीं कि मैं चुप करके वीडियो एडिट करूँगी, बच्चे खेलते रहेंगे। अभी तो ये खेल रही हैं ना, लेकिन एज़ल मेरे बाल खींचेगी, एज़ल शरारतें करेगी, एज़ल डाइनिंग चेयर्स खींचेगी। तो मोबाइल मेरे हाथ में होता है क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो एडिट करती हूँ। तो मैं पूरे घर में घूम रही होती हूँ वीडियो एडिट करते हुए और एज़ल के पीछे पीछे, और ऐसे ही मैं एडिट करती हूँ। मैं बैठ के टिक कर वीडियो एडिट नहीं कर सकती। तो बहुत मुश्किल काम है बच्चों के साथ एडजस्ट करना, बिकॉज़ बच्चों की अभी एज ऐसी है, बच्चों की रूटीन ऐसी है। तो ये देखें सब 1:30 हो गया है और आप लोग देखें, ये देखो मैं वीडियो एडिट कर रही थी बैठी, और ये देखें सारी डाइनिंग चेयर्स लेकर आई है और ऊपर से सारे डिश रैक से बर्तन निकाल रही है, चम्मच निकाल के नीचे फेंक रही है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मैं थक जाती हूँ इसलिए अभी मैंने एनर्जी ड्रिंक भी मिल्क पिया था ताकि मुझ में थोड़ी एनर्जी आए, बिकॉज़ बच्चे सब सारी रात जगाते हैं मुझे। तो आई रियली होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।